Hello dear student, I think all good. So ठीक है रहेगा चलिए सर smoothly go sir. We are taking the live class as well as recording classes. So those who are not able to do the live classes or may have some problem to attend the live classes, so I am giving them the video too. Okay. So now मतलब आज से या onwards जब हम फॉरवर्ड जाएंगे तो क्या करेंगे, टॉपिक जो कवर करना है वो थोड़ा बहुत रहेगा क्योंकि तुम लोग क्लास 12 का हो और बोर्ड का तो ख़त्म होना चाहिए था। अभी अगस्त आ गया ना, अगस्त सितंबर तक ख़त्म होना चाहिए था। क्लास 12 हो गया ना, सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो रिवीजन भी स्टार्ट करना चाहिए था। लेकिन ड्यू टू दिस पेंडेमिक ये जो सिचुएशन आ गया उसके वजह से हम कर नहीं पाए। तो क्या है उसी के हिसाब से हम जाएंगे, जो थोड़ा स्पीड मतलब अभी बढ़ाना है। तो तुम क्या करो, लाइव क्लास भी अटेंड करो और वीडियो रिकॉर्डिंग वीडियो भी देखो। मैंने जिन दिन 3 days आई एम टेकिंग द लाइव क्लास, दैट इज मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। सो अटेंड द लाइव क्लास रेगुलरली एंड डू वॉच द वीडियो। एंड जो अल्टरनेटिव डे होता है उसमें वीडियो देखो, ट्राई करो। जिस दिन लाइव क्लास होगा उस दिन मैं वीडियो नहीं दूंगा, कुछ नोट्स या कुछ असाइनमेंट, कुछ डीपीपी, कुछ हो सकता है होमवर्क करके दे दूंगा। सो यू गाइस डू देम एंड सबमिट इट टू मी। ओके। सो हम मैथमेटिक्स फ्रॉम द मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट वी आर थिंकिंग ऑफ दैट वी विल स्टार्ट द इंटीग्रेशन पार्ट। नॉट 2 more टॉपिक आर लेफ्ट, दैट इज अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन करके एक टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, और एक टॉपिक है तुम्हारा मिनिमा एंड मैक्सिमा। ये 2 टॉपिक छोड़ दिया, बाद में जब तुम कॉलेज आओगे लगभग सितंबर में कॉलेज खुल सकता है। इफ़ यू कम टू द कॉलेज देन वी विल डिस्कस। ओके। सो अभी के लिए वो टॉपिक छोड़ रहा हूँ, बाद में वो डिस्कस कर लूँगा। मिसलेनियस भी तुम लोग मतलब अभी ट्राई कर सकते हो। जो 3 टॉपिक हो गया हमारा, रेट का या टेंजेंट नॉर्मल और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का जो हो गया, उसी से आसानी से कर सकते हो। ओके। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। वी विल स्टार्ट इंटीग्रेशन। हेलो डियर स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट आवर इंटीग्रेशन और इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स का 2 पार्ट होता है, एक होता है डेफिनेट और एक होता है इंडिफिनेट। डेफिनेट और एक आता है इंडिफिनिट। इंडिफिनिट, दिस आर द 2 कैटेगरीज ऑफ इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स का 2 कैटेगरी होता है, एक होता है डेफिनेट और एक होता है इंडिफिनिट। डेफिनेट में क्या आता है, तुम्हारा लिमिट्स आ जाता है। यहाँ पर क्या रह जाएगा, अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स रह जाएगा। व्हाट इज द सिंबल ऑफ, मैं एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। सिंबल इसका होता है कुकीज के द्वारा, कुकीज तो कम हुआ, मे बी वन शेप ऑफ बिस्कुट इज लाइक दैट एस। इसको क्या बोलते हैं, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे डिफरेंशिएशन में तुम डी डी एक्स लिखते हो या एफ डस एक्स लिखते हो, इंटीग्रेशन पे ऐसे करके साइन एक मिल जाएगा। ओके, इसको बोलते हैं इंटीग्रल साइन और सिंबल। ये था बेसिक एकदम पूरा सिंबल कैसे होता, सिंबल दिखा दिया। अब आ जाएगा तुम्हारा इंटीग्रेशन एज एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रल्स एज एंटी डेरिवेटिव्स। इसको एंटी डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड एज एंटी डेरिवेटिव? हम देख लेते इसको एंटी डेरिवेटिव क्यों बोलते हैं। सपोज डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2x। डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x। अब हम इंटीग्रेशन ऑफ 2x, यहाँ पर एक dx लग जाता है, 2x होगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर
प्लस कुछ c। यहाँ पर c क्यों आया, यहाँ देखो इसका डिफ्रेंशिएशन निकालो तो ये वाला 2x आ जाएगा। सो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 2x। यू कैन राइट so integration of this x square plus c into dx, integration of this 2x will be x square plus, मतलब डी डी एक्स को तुम राइट साइड में ले जाओ तो क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी, या डी एक्स बाई डी करके लिख सकते हो ऑफ 2x। इसको क्या इंटीग्रेशन सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ दिस डी एक्स बाई डी। ये क्या हो गया 2x का एक्स स्क्वायर। सो इसको एंटी डेरिवेटिव भी बोल सकते हो, दैट्स वाई। सो नाउ वी विल डिस्कस फ्यू मोर डायरेक्ट फॉर्मूला, बेसिक इंटीग्रेशन फॉर्मूले। बेसिक इंटीग्रेशन बेसिक इंटीग्रेशन फॉर्मूले। फॉर्मूले मतलब प्लूरल फॉर्म ऑफ फॉर्मूला, फॉर्मूला का बेसिक इंटीग्रेशन का डायरेक्ट जो इंटीग्रेशन होता है उसका फॉर्मूला डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या था। फर्स्ट आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n। यहाँ पर एक dx लगाना हमेशा, dx। इंटीग्रेशन का मीनिंग ही होता है, मतलब ये सपोज हो गया एक एरिया अंडर द कर्व, थोड़ा सा पार्ट का तुम dx ले लो, उससे पूरा फुल इंटीग्रेशन करो तो पूरा एरिया निकाल के आ जाएगा। व्हाई वी रिक्वायर द इंटीग्रेशन, मतलब टोटल सम, समेशन को तुम यूजिंग इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो इसका होता है तुम्हारा x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c आ जाएगा। व्हाई विल गेट c, यहाँ पर डेफिनेट होता तो वो c नहीं आता कांस्टेंट। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 0 dx, 0 का इंटीग्रेशन 0 ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। 0 का तो सॉरी इंटीग्रेशन होगा तो कांस्टेंट होगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव्स क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इक्वल टू 0, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 विल बी कांस्टेंट। यहाँ पर भी क्या होता है देखो, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 क्या आ जाएगा, x टू द पावर n प्लस 1 तो कांस्टेंट ही है ना, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। डिफरेंशिएशन सबको पता है, n प्लस 1 क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, n प्लस 1 कैंसिल हो गया, रह जाएगा तुम्हारा क्या x टू द पावर n, वही हो रहा है x टू द पावर n dx, डी डी एक्स ऑफ दिस इक्वल टू x टू द पावर n, ये हो गया। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इज एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ। उसके बाद 1 बाई एक्स डी एक्स, इसका क्या होता है 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन, किसका डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स था, लॉग का था। सो यू कैन राइट हियर लॉग ऑफ एक्स प्लस सी, लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। वाई आई एम यूजिंग हियर मॉडुलस, क्योंकि लॉग का निगेटिव होना मुमकिन नहीं है, लॉग कैन नॉट बी निगेटिव। सो ये हो गया। यहाँ भी चेक कर लो डी डी एक्स ऑफ log x प्लस सी, डेट विल बी, यहाँ पर एक c दे सकते हो, कोई दिक्कत कुछ नहीं, प्लस सी, इसका भी क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स। और वी ऑलरेडी नो द डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x प्लस सी इज 1 बाई एक्स। सो बार बार ये दिखाते हैं नहीं रहेंगे, सब जो जितना भी फॉर्मूला होगा उसमें ये उल्टा करके डिफ्रेंशिएट करके दिखा सकते हो। नंबर 4 आई एम राइटिंग द फॉर्मूला e पर x dx,
इसका तो ई पावर एक्स ही होता है। डिफ्रेंशिएशन भी सेम था, ई पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई पावर एक्स ही होता है। 5 दिखाई दे रहा है ना, 5, हाँ दिखाई दे रहा है। ए पावर एक्स डी एक्स, इसको प्लस सी लगा दो, ए पावर एक्स बाय लॉग ऑफ ए प्लस सी। ये हो गया तुम्हारा 5th फॉर्मूला। अब आता हूँ मैं 6th पे। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है कॉस एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस नहीं होगा यहाँ पर, साइन एक्स का होता है माइनस कॉस। वाई? क्योंकि डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस इज डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या था? माइनस ऑफ साइन एक्स। इसके वजह से इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विल बी माइनस, आगे आ जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स साइन एक्स प्लस। क्यों होगा ये वाला साइन एक्स प्लस सी? क्योंकि डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स होता है। अब 8 आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 10x। इसको ड्रॉप कर देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ 10x होता है माइनस ऑफ लॉग ऑफ मॉडुलस cos x दे सकते हो और लॉग ऑफ sec x। इसको लॉग ऑफ sec x प्लस सी और माइनस ऑफ लॉग मॉडुलस cos x प्लस सी, ये भी दोनों हो सकता है। 10x हो गया। उसके बाद कोट सेक कोसेक सबका फॉर्मूला एक बार देख लेना। डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता है, मतलब एंटी डेरिवेटिव निकाल के तुम ये फॉर्मूला निकाल सकते हो। ओके, I think you got it. We'll discuss some property of indefinite integral. 1-2 प्रॉपर्टी है, 1-2 या 3-4 प्रॉपर्टी बहुत बना सकते हो इंडेफिनेट इंटीग्रल का। मैं एक या दो डिस्कस कर लेता हूँ। फर्स्ट वाला में सपोज डी डी एक्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, इसका एफ एक्स ही होता है। और उल्टा भी हो सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ या डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, इसका भी एफ एक्स ही होगा। ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड में सपोज इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स इंटू डी एक्स। दो क्या है? दो फंक्शन एज अ सम दिया हुआ है। सम और सब्सट्रैक्शन दोनों हो सकते हैं, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो दोनों में क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस जो भी है जी एक्स डी एक्स, ये हो गया। उसके बाद सपोज सम कांस्टेंट इज मल्टीप्लाई विथ एफ एक्स, नॉट एफ डैश एक्स, एफ एक्स, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ये कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस सी, सी दे सकते हो क्योंकि क्वेश्चन है नहीं, तो सी नहीं देने में भी हो जाएगा। सो यही था हमारा लगभग 1, 2, 3 प्रॉपर्टी दिया हुआ है। सो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल। फाइंड द इंटीग्रेशन, मैंने डायरेक्ट सिंबल लिख दिया। अब क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 3x² प्लस 4x इंटू डी एक्स। इसका वैल्यू निकालने को दे दिया। क्या करोगी? हमें जो अभी प्रॉपर्टी डिस्कस किया था प्लस माइनस रहने से क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये जो इंटीग्रेशन सिंबल है ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन
डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा प्लस 4x dx। आप देखो और एक प्रॉपर्टी डिस्कस किए थे, कांस्टेंट टर्म जो मल्टीप्लाई रहेगा उसको क्या करेंगे हम बाहर लेके आएंगे। सो 3 इंटू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 4 इंटू इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स। अब इसको देखो 3x स्क्वायर एक्स टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या था, मैंने लिख के दिया था पहले ही, x टू द पावर n प्लस n प्लस 1। यहाँ पर क्या है, x टू द पावर 2 है, सो x के जगह 2 पुट कर दो, 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। यहाँ पर x के जगह 1 पुट कर दो, n के जगह सॉरी नॉट x, 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1। अब वैल्यू क्या आ गया है, ये देखो 3 इंटू एक्स क्यूब बाई 3, 3 इंटू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस यहाँ क्या आया 4 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2, ये 2 4 2 टाइम्स 3 3 कैंसल, सो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन। एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, और यहाँ पर एक c आ जाएगा, c लास्ट में दे दो। वाई? बिकॉज इट इज इंडेफिनिट इंटीग्रल। अब सपोज कहीं पर भी 1 बाय रूट ओवर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन निकालने को दे दिया, तो क्या करोगी, रूट ओवर एक्स डी एक्स। रूट ओवर एक्स कैन बी रिटर्न एज एक्स टू द पावर माइनस हाफ डी एक्स। अब n के जगह क्या आ जाएगा, माइनस हाफ, सो माइनस हाफ प्लस 1 एक्स टू द पावर डिवाइडेड बाय माइनस हाफ प्लस 1। यही होगा एक्स टू द पावर n का जो इंटीग्रेशन था उसके हिसाब से। ये हो जाएगा एक्स टू द पावर हाफ प्लस 1 बाय हाफ प्लस 1 प्लस c। ये आ गया तुम्हारा एक्स टू द पावर माइनस प्लस, सो एक्स टू द पावर प्लस हाफ तो ऊपर जाएगा 2, सो 2 बाय रूट ओवर एक्स। सो रिजल्ट हो जाएगा तुम्हारा, सॉरी एक्स पावर हाफ, ये तो एक्स पावर हाफ ही था ना, सो 2 रूट एक्स। सब एकदम बेसिक सा इंटीग्रेशन है, और भी क्वेश्चंस है। ओके, बुक से एक दो क्वेश्चन कर लेता हूँ। हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 dx। इसको देखो, इसको भी तुम आसानी से कर सकते हो। पूरा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डिवाइड हो जाएगा। मैं एक ही लाइन पे कर रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन आएगा नहीं तुम लोगों को एग्जाम में, ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा। जस्ट बेसिक कंसेप्ट जो है उसको क्लियर करने के लिए ये सब बोल रही हो। इसका क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का डिस्ट्रीब्यूटिव तो होगा ही होगा, एक्स क्यूब का मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, एक्स टू द पावर 4 बाई 4 माइनस आ जाएगा, सो 3 तो पहले से ही था, सो माइनस 3 इंटू ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस सी। एक ही लाइन में मैंने कर लिया, सो इसका हो जाएगा एक्स टू द पावर 4, 3 3 विल गेट कैंसल, एक्स क्यूब प्लस 2 2 will get cancel, x square plus 4x plus it will be our final result। सो इस तरह से तुम कर सकते हो। और भी बहुत सारा क्वेश्चन है।
और एक इंटीग्रेशन सपोज ई पावर 2x, इसका क्या लिखोगे? ई पावर x है, हाफ को बाहर लाओ, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर x, इंटीग्रेशन ई पावर x हो गया। ई पावर x का ई पावर x ही होता है। सो कहीं पे भी इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ x दिया हुआ, सो उसका क्या करोगी? इंटीग्रेशन 1/x प्लस c, इसके साथ कुछ कंस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हो या प्लस एक्स क्यूब हो, प्लस एक्स क्यूब dx हो, तो क्या आ जाएगा? प्लस एक्स क्यूब dx। ये तो क्या आ जाएगा? लॉग का हो जाएगा 1/x, एक्स क्यूब का हो जाएगा तुम्हारा x टू द पावर 4/4। ये होगा रिजल्ट। बहुत ही आसान है ये वाला। अब और एक प्रॉपर्टी आता है, सपोज साइन ऑफ ax है, तब क्या लिखोगे? इंटीग्रेशन ऑफ साइन x ax। साइन x का तो होता है कॉस ऑफ ax बाय a हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ ax dx, ऑब्वियसली इसका क्या हो जाएगा? साइन ऑफ ax बाय a। जो डिफ्रेंशिएशन में करते थे, क्या करते थे डिफ्रेंशिएशन? आगे आके कांस्टेंट टर्म क्या होता? मल्टीप्लाई हो जाता। या हम डिफ्रेंशिएशन निकालता है ऑफ दैट कांस्टेंट, जो इसका हो गया सपोज कॉस का, चेन रूल लगा लेते हैं ड्यूरिंग द डिफ्रेंशिएशन। इसका डिफ्रेंशिएशन निकालो, क्या आ जाएगा? कॉस ऑफ ax आ जाएगा। निकाल के देखो एक बार, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन ax ddx ऑफ साइन ऑफ ax, इसका तो क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ ax इंटू ax का होता है क्या? a होता है डिफ्रेंशिएशन, a आगे आ गया, इसका क्या था? डिवाइडेड बाय a था, a कैंसल, कॉस ऑफ ax हो गया ना? कॉस ऑफ ax। दिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, थोड़ा फास्ट बता दिया। ये कॉस ऑफ ax है, ये सब जस्ट कंसेप्ट है। ओके ओके, देन थैंक यू ऑल। सो विल कंटिन्यू from the next class.